नमस्कार सभी को। जैसा कि विदित है, अभी 12 अक्टूबर 2025 को संत लहरी सिंह आश्रम धाम लहरीपुर में, जो जनपद शामली के ऊन ब्लॉक और ऊन तहसील में पड़ता है, वहां पर संत लहरी सिंह कश्यप के आश्रम में, जो उन्हीं के बसाए हुए गांव में है, कार्यक्रम हो आयोजित होने जा रहा है। और उसमें 12वीं पुण्यतिथि के रूप में ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। ये पुण्यतिथि मनाई जाएगी। तो उसके संदर्भ में, जैसा कि उनकी जानकारी दी जा रही है, उनके जीवन के संबंध में, जीवन दर्शन के संबंध में, तो आज कुछ जानकारी उनके बारे में आज फिर दे रहे हैं हम लोग। तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी ये है कि दबे कुचले समाज के उद्धारक और परिवर्तन के महानायक, उनको उनके अनुयायी और उनके विचारों को जानने वाले लोग मानने, समझने और स्वीकारने लगे हैं। और वो कैसे हैं, हमारे कुछ शोधार्थियों ने ये जो है प्रस्तावना लिखी है, और इस प्रस्तावना को मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि दबे कुचले समाज के उद्धारक और परिवर्तन के महानायक कैसे संत लहरी सिंह कश्यप थे, और उसकी प्रस्तावना थोड़ी बताता हूँ। भारतीय समाज का इतिहास केवल राजाओं, साम्राज्यों और युद्धों का इतिहास नहीं है, बल्कि उस संघर्ष का भी इतिहास है जो सदियों से समाज के दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्गों ने न्याय, समानता और सम्मान पाने के लिए लड़ा। समाज के विभिन्न कोनों से अनेक संत, सुधारक और क्रांतिकारी आए, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इन्हीं में से एक महान विभूति थे लहरीपुर गांव बसाने वाले संत लहरी सिंह कश्यप, जिन्होंने मानवता को नई दिशा दी। उन्होंने विशेष रूप से उन वर्गों के लिए काम किया जिन्हें मुख्य धारा की राजनीति, शिक्षा और समाज में बराबरी का हक नहीं मिलता था। महिलाओं, बच्चों, मजदूरों, किसानों और शोषित तबकों की आवाज बनकर उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उनके विचार आज भी समाज सुधार और मानव उत्थान के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। संत लहरी सिंह के जीवन परिचय थोड़ा सा और सार रूप में बताता हूँ। संत लहरी सिंह कश्यप जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें न्याय, करुणा और सहिष्णुता की भावना थी। गांव की गरीबी, मजदूरों का शोषण, महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की शिक्षा से वंचित होने की स्थिति में उनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। जहां अधिकांश लोग हालातों से समझौता कर लेते हैं, वहीं संत लहरी सिंह ने प्रतिज्ञा की कि वे अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान और दबे कुचले लोगों के जीवन को उभारने और उनकी सेवा में समर्पित करेंगे। उनका जीवन सादगी, त्याग और संघर्ष का प्रतीक रहा। सामाजिक सुधार की दिशा में उनका जो योगदान है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष। भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव सदियों तक लोगों को अपमानित और शोषित करता रहा है, और सदियों से करता रहा है। आज भी उसका प्रभाव समाज में देखने को मिलता है। संत लहरी सिंह कश्यप ने इस व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मूल्य उसकी जाति, धर्म और धन से नहीं, बल्कि उसके कर्म और चरित्र से है। वे हर व्यक्ति को समान अधिकार दिलाने के पक्षधर थे। उन्होंने समाज में यह संदेश फैलाया कि किसी को भी उसकी जाति या जन्म के आधार पर नीचा नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरे, जो महिलाओं के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में उनके विचार थे, वो थोड़ा बताना चाहता हूँ। संत जी मानते थे कि समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब महिलाएं शिक्षित, आत्मनिर्भर और सम्मानित हो। उन्होंने महिलाओं को पर्दा प्रथा, बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए आंदोलन चलाए। उनकी प्रेरणा से कई परिवारों ने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त दूरस्थ इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों को पढ़ाने का प्रचलन उतना नहीं हो पाया था जितना अभी हुआ है, और पहले बहुत कम था उनके समय में। बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा। गरीबी और शोषण के कारण बच्चे अक्सर मजदूरी करने पर
मजबूर होते थे। संत लहरी सिंह कश्यप जी ने कहा कि बच्चे मजदूर नहीं, भविष्य के निर्माता होते हैं। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाए, निशुल्क शिक्षा का समर्थन किया और समाज से आग्रह किया कि हर बच्चा शिक्षा पाए। सरकारी व्यवस्था में मौजूद सुविधाओं को का लाभ दिलाकर आसपास के लोगों को वहां पर शिक्षालय खुलवाने में मदद की। और जो प्राइवेट संस्थान भी उनके दौरान खुले, हर संस्थान में उन्होंने वैचारिक और व्यवहारिक योगदान दिया। एक शैक्षिक क्रांति जो क्षेत्र में उनके द्वारा उनके कार्य व्यवहार से फैली, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। शिक्षा को उन्होंने समाज की सबसे बड़ी शक्ति माना। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही वह दीपक है जो अज्ञानता और गरीबी के अंधकार को मिटा सकता है। इसके लिए उन्होंने सबसे जरूरी समझा कि विद्यालयों की औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की जाए तथा क्षेत्र में विद्यालय स्थापित कराए जाए। उसके लिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय खुलवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गरीबों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना उनका लक्ष्य था। उसके लिए क्षेत्र में, अपने गांव में और आसपास के इलाकों में जहां जहां तक भी उनका प्रभाव था समाज में, तो उनका प्रभाव व्यापक था, हर वर्ग के लोगों में था और शासन प्रशासन में भी उनकी व्यापक जानकारी थी। उसके आधार पर उन्होंने क्षेत्र में सभी तरह के विद्यालयों को खोलने में हर प्रकार की सामाजिक मदद की। विद्यालयों की स्थापना में उनके योगदान के बाद मैं थोड़ा व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, उनके बारे में बताना चाहूंगा। व्यावसायिक शिक्षा पर उनका विशेष जोर था। संत जी केवल पुस्तकों की शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने युवाओं को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर दिलाने के लिए जोर दिया तथा बच्चों को और उनके अभिभावकों को प्रेरित किया कि वो तकनीकी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा के लिए अपने बच्चों को प्रशिक्षण दिलाएं और ऐसे संस्थानों में बच्चों को एडमिशन दिलाएं जहां से वे रोजगार की शिक्षा प्राप्त करें। और गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों के साथ साथ अगर उन्हें जीवन यापन में कोई दिक्कत ना आए और वो तकनीकी काम सीख करके प्राइवेट कंपनियों या फिर प्राइवेट क्षेत्र में या फिर निजी क्षेत्र, अपने क्षेत्र में या फिर अपने लघु उद्योगों को बढ़ाएं और उस क्षेत्र में काम करें, तो इस शिक्षा पर उनका विशेष जोर था। इसके साथ साथ और बड़ी विशेष बात यह है शिक्षा के मामले में कि उन्होंने नैतिकता के मूल्य स्थापित करने के लिए, यह मैं नैतिक शिक्षा दर्शन के बारे में उनकी थोड़ी बताना चाहूंगा कि वो समाज में नैतिकता के पक्षधर थे, वो शांति के पक्षधर थे और सकारात्मक विचार शक्ति के प्रचार प्रसार और उसके उत्थान के पक्षधर थे। और वो रिश्तों की मर्यादाओं को समाज में कायम रखने तथा बड़े छोटों का सम्मान रखने और सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करने और समन्वय स्थापित करने और सह अस्तित्व के सिद्धांत का पालन करते हुए सभी के बीच प्रेम सौहार्द स्थापित करते हुए सबके अधिकारों को शिक्षा के माध्यम से हासिल कराने के मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा देते थे। उनका मानना था कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं बल्कि चरित्र और नैतिकता भी आवश्यक है। और हमारे समाज में संस्कार भी एक दूसरे के प्रति, बड़े छोटे के प्रति जो सक्षम हो गए हैं उनके द्वारा, जो उनके ऊपर निर्भर होने लायक हैं या फिर जो जरूरतमंद है, वो लोग उनको सहयोग करने के लिए प्रेरित हों। तो उन्होंने एक सामाजिक नैतिकता, पारिवारिक नैतिकता और बच्चों में संस्कार भरने के लिए समाज के प्रति, बड़ों के प्रति और परिवारों के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनने की, एक आदर्श जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा हर बच्चे को दी और अपने परिवार के बच्चों को दी, समाज के बच्चों को दी। और बिना किसी भेदभाव के सभी जरूरतमंदों को उन्होंने अपने कार्य व्यवहार से नैतिकता सिखाई और उनकी नैतिक शिक्षा उनके कार्य व्यवहार में और उनके जीवन में एक आदर्श रूप में झलकती है। आगे मैं उनके बारे में थोड़ी और जानकारी देना चाहूंगा दूसरे विषय पे। आर्थिक सुधार और स्वावलंबन के बारे में उन्होंने क्या किया। किसानों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनका कहना था कि किसान समाज की रीढ़ है लेकिन वे ही सबसे ज्यादा शोषित हो रहे हैं। संत लहरी सिंह कश्यप ने किसानों को संगठित किया
उनकी समस्याओं को सरकार और समाज के सामने रखा और उचित मूल्य, कर्ज मुक्ति और सिंचाई सुविधाओं की मांग की। इसी के साथ साथ किसानों के संदर्भ में उन्होंने देखा कि कुछ किसान ठीक ठाक भूमि पे खेती करते हैं, कुछ किसान बहुत ही कम भूमि पे खेती करते हैं, कुछ किसान थोड़ी बहुत भूमि पे खेती करते हैं। तो उन्होंने किसानों के लिए इस हिसाब से काम किया कि जो छोटे किसान हैं वो भी आत्मनिर्भर बने, जो मध्यम किसान है वो भी आत्मनिर्भर बने, और जो किसान बड़े हैं वो सभी किसानों का सहयोग लेके और वो भी आत्मनिर्भर भी बने और दूसरों का सहारा भी बने। इसी के साथ साथ उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों पर जो कार्य किया, थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि उस इस क्षेत्र में और उत्तर भारत में है तो स्थिति लगभग सारे भारत में ही ऐसी, लेकिन उत्तर भारत में उनका जो जहां कार्यस्थल है, जहां उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, पूरे देश में भ्रमण करने के साथ साथ उन्होंने देखा कि ज्यादातर मजदूर खेती हर मजदूर हैं, खेत में काम करते हैं। तो उन्होंने, और केवल खेती में ही काम नहीं करते, मजदूर वर्ग हर तरह का काम करता है, हर क्षेत्र में। राष्ट्र निर्माण के जितने भी विभाग और क्षेत्र हैं, मजदूर वर्ग हर जगह काम करता है। उन्होंने मजदूरों को समझाया कि उनका श्रम ही देश की असली संपत्ति है। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी, कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मानजनक व्यवहार के लिए आवाज उठाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए श्रम कानूनों को पूर्णतः लागू करवाने के लिए संघर्ष किया और मजदूरों की मुख्य मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। मजदूरों के लिए उन्होंने एक प्रेरणा का काम किया, क्योंकि एक छोटे किसान होने के साथ साथ उन्होंने खेती हर मजदूरों के साथ उनके जैसा उन्हीं के बीच प्रैक्टिकल जीवन जीकर ये दिखाया कि सादगी से भी विचारों के प्रचार प्रसार से समाज में श्रमिकों और किसानों का उद्धार किया जा सकता है और उनके अधिकारों को संबंधित संस्थानों और सरकारों तक पहुंचा करके उनके लिए कानून बनवाए जा सकते हैं, कार्य किया जा सकता है। आगे मैं उनके आत्मनिर्भरता के बारे में विचारों का थोड़ा सा सार बताना चाहूंगा। आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने जो समाज को संदेश दिया, वो जो था वो आगे बताना चाहता हूं। संत जी ने लोगों से कहा कि आत्मनिर्भर बने बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने गन्ना उत्पादकों को उनके उचित मूल्य हेतु गन्ना पेराई क्रेशर चलवाए और क्रेशर चालकों के संगठन को स्थापित किया। खांडसारी उद्योग हेतु सुझाव भी दिए और उनमें कार्य करने वाले लोगों के हितों की रक्षा भी की, तथा उनके प्रशासन में, कार्यपालिका में काम कर रहे कर्मचारी और अधिकारी जो उनका शोषण करते थे, उनके खिलाफ उचित माध्यमों के द्वारा उचित स्थान पर बात रख करके उन्हें शोषण से बचाया। और उन्होंने उनको प्रेरित किया, चूंकि इलाके में जो हमारे स्वास्थ्य के लिए गुड़, खांड और शक्कर बिना मसाले की बनाई जाती है इन लघु उद्योगों में, उनको उनकी शुद्धता और परिशुद्धता बनाने पर बल दिया, जो कि आज उनके जाने के बाद, उद्योगीकरण के बाद, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देसी गुड़, खांड और शक्कर का अभाव होने लगा है, लेकिन उनके मिशनरी इस दिशा में अब तेजी से संघर्ष कर रहे हैं। आगे थोड़ा बताना चाहूंगा मैं उनकी राजनीतिक चेतना के बारे में। दलित पिछड़े वर्ग की आवाज संत लहरी सिंह कश्यप राजनीति को समाज सुधार का माध्यम बनाना चाहते थे। उन्होंने दबे कुचले वर्गों को राजनीति में भागीदारी के लिए प्रेरित किया और पिछड़े वर्गों की, दबे कुचले वर्गों की, जरूरतमंद वर्गों की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जमीनी लेवल से लोगों को प्रेरित किया और जो राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे उनसे संपर्क बना करके उन्होंने जागरूक लोगों को उस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया और एक समन्वय की कड़ी का काम किया, तथा समाज के सभी जरूरतमंद वर्गों के लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी लेने के लिए प्रेरित करके सफलता भी पाई। आज उस क्षेत्र में जहां उनका कार्यस्थल है, उन उनके वर्ग से संबंधित तथा उनके वर्ग जैसे सभी वर्गों से संबंधित लोगों में राजनीतिक जागरूकता उन्हीं के संघर्षों का परिणाम है।
आगे लोकतंत्र और समानता के बारे में, उनके विचारों के बारे में बताना चाहूंगा। वो कहते थे लोकतंत्र तभी सफल है जब उसमें समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति की भी आवाज सुनी जाए। उन्होंने गरीब और शोषित वर्गों को चुनाव में मतदान और नेतृत्व में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। वे वयस्क मताधिकार को जनता की पूंजी मानते थे, उसका सदुपयोग करने की शिक्षा देते थे और लोगों को प्रोत्साहित करते थे। और मतदान की अधिक प्रतिशतता बनाने के लिए उनमें जागरूकता अभियान भी चलाते थे। उन्होंने वोटरों को, मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके और जो प्रतिनिधि राजनीति के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचते थे, वो मतदाताओं को जागृत करके और उन्हें मुद्दों के प्रति जागृत करते थे, ताकि वो निर्वाचन में, चुनाव में हिस्सेदार बने, उम्मीदवारों से अपनी जरूरतों को पूरा करवाने में सक्षम बने। और ये शिक्षा आज क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही है। अब मैं बताना चाहूंगा नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के बारे में। संत जी केवल बाहरी सुधार पर ही ध्यान नहीं देते थे, बल्कि वे आंतरिक सुधार को भी आवश्यक मानते थे। उन्होंने सत्य और ईमानदारी, अहिंसा और सहिष्णुता को जीवन का मूल आधार बनाया। वे कहते थे नैतिकता के बिना शिक्षा और राजनीति दोनों अधूरी है। उनका संदेश था मनुष्य पहले अच्छा इंसान बने, तभी वह अच्छा नेता, शिक्षक या नागरिक बन सकता है। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा महिलाओं और बच्चों के बारे में। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रयास उन्होंने महिला मंडल बनाकर महिलाओं को संगठित किया, कन्या शिक्षा के लिए अलग से अभियान चलाया, विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह और अधिकारों के लिए समाज को प्रेरित किया। बच्चों के लिए विद्यालयों के साथ साथ आश्रम और अनाथालय भी खुलवाए, और इसका ज्वलंत उदाहरण उनका खुद का आवास निधि घर है, जो आज इलाके में और पूरे देश और विश्व में शैक्षिक जागृति का केंद्र बना हुआ है। नए नए शोध जो पूरे विश्व में चल रहे हैं, वो शोध शिक्षा के क्षेत्र में और किसी भी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, वो जहां तक समाधान के स्तर पर पहुंचे हैं, उससे एडवांस संत लहरी सिंह धाम आश्रम विचारधारा के स्तर पर हर क्षेत्र में काम कर रहा है। आगे मैं उनका समाज के बारे में थोड़ा दृष्टिकोण बताना चाहूंगा। संत लहरी सिंह कश्यप का आदर्श समाज उनका सपना था। उनका सपना था कि समाज एक ऐसा समाज बने, हमारा समाज ऐसा समाज बने कि वो आदर्श हो, वो रोल मॉडल हो। एक ऐसा समाज जहां जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और सम्मान और उसकी सुरक्षा मिले। महिलाएं और बच्चे सुरक्षित और आत्मनिर्भर हों। राजनीति जनता की सेवा का माध्यम बने, न कि सत्ता का खेल और षड्यंत्र का खेल। नैतिकता और आध्यात्मिकता जीवन का मार्गदर्शक बने, और अपने कार्य, व्यवहार और जीवन से उन्होंने एक समाज में जो शिक्षा छोड़ी, उसका प्रभाव पूरे देश भर में उन्हीं के आश्रम के माध्यम से और हर उस केंद्र के माध्यम से जहां उनका व्यक्तिगत प्रभाव था, आज पूरे देश भर में फैल रहा है। उनके कार्यों की आज की प्रासंगिकता के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। आज जब समाज फिर से असमानता, बेरोजगारी, महिला हिंसा और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, तब संत लहरी सिंह कश्यप के विचार और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। उनकी शिक्षा पर बल हमें नई पीढ़ी को सक्षम बनाने का मार्ग दिखाता है। उनकी आर्थिक नीतियां आत्मनिर्भर भारत के सपने से मेल खाती है। उनकी सामाजिक समानता की बात आज लोकतंत्र को मजबूत करती है। मैं थोड़ा निष्कर्ष रूप में कुछ जानकारियां और आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। संत लहरी सिंह कश्यप केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। ऐसी विचारधारा जो व्यवहार में और मूर्त रूप में अपने आप को समाज में परिलक्षित करती थी। जो उन्हें समझते थे वो उनसे ज्ञान लेते थे, और जो उन्हें समझते नहीं थे वो उन्हें समझने की कोशिश करते थे। और ये अध्याय जब बंद हुआ, उससे पहले ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश
एक दर्शन का, सकारात्मक दर्शन का, सत्य के परम स्वरूप के दर्शन का एक ऐसा प्रकाश इस धरती पर फैला कर गया कि आज हम उस प्रकाश को महसूस करके और ऊर्जाओं से भर जाते हैं। उन्होंने जीवन भर दबे कुचले, शोषित और वंचित लोगों की आवाज उठाई। उन्होंने समाज को शिक्षा, समानता, स्वावलंबन और नैतिकता का रास्ता दिखाया। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि यदि समाज को वास्तव में बदलना है तो हमें शिक्षा, संगठन और संघर्ष के रास्ते पर चलना होगा। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं और आने वाली पीढ़ियों को न्याय, समानता और भाईचारे की राह दिखा रही हैं। और अभी उन्हीं के विचार हमें ये ऊर्जा दे रहे हैं कि हम देश भर में इस मिशन को फैलाकर उनके द्वारा दिए गए संपूर्ण समाधान के विजन को देश भर में अप्लाई करके इस देश और दुनिया की तमाम शैक्षिक और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, हर प्रकार की और वर्गों में विभाजित जनता की सभी समस्याओं को हल करके और एक ऐसा, ऐसी मानवता, ऐसा जगत, ऐसा राष्ट्र बनाए जो जीते जी इस धरती पर स्वर्ग से कम ना हो। इसी के साथ मैं आज की ये जानकारी पूरी करता हूं और बाकी की जानकारी आपको अगले एपिसोड में दी जाएगी।